फ्रेंड्स, दिस इज राकेश दुबे। वेलकम टू IBT राउट्सगंज। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नए टॉपिक की बात करने जा रहे हैं जो लिखा हुआ है डायरेक्शन एंड सेंस। लोगों को डायरेक्शन और उसके सेंस के बारे में बात करना है ना। इस टाइप से कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में और कैसे हमें प्रॉब्लम को फेस करना है। बहुत ढेर सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको डायरेक्शन समझ में ही नहीं आता है कि डायरेक्शन को हम करेंगे कैसे, सॉल्व कैसे करेंगे, है ना, बनाएंगे कैसे। तो उन लोगों के लिए भी ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल होगी और जो जानते हैं उनके लिए भी, क्योंकि आपका एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा, है ना। तो उस चीज़ को आप अच्छे से देखें और समझें, वीडियो के एंड तक बने रहें। देखिए है क्या, सबसे पहले मैं डायरेक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो जैसे कि सब लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट पता है कि डायरेक्शन अगर मैं बात करूँ तो ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है और इधर आपका ईस्ट होता है और ये आपका वेस्ट होता है। मतलब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट क्या है, ऊपर की तरफ नॉर्थ है, उसका ठीक अपोजिट साउथ है ना। फिर हमारे राइट साइड में क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा और लेफ्ट साइड में वेस्ट हो जाएगा। फिर इसी में अगर मैं बात करूं कि एक ऐसी लाइन है सीधी, एक ऐसी लाइन है सीधी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो हमारा डायरेक्शन बन रहा है, जैसे ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच की बात करें हम, तो नॉर्थ ईस्ट के बीच की जैसे 45 डिग्री का एंगल बनाता हुआ हो, है ना, मध्य में बिल्कुल, तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो जाता है। ये क्या हो जाता है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। फिर आप इधर आओगे तो ये हमारा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। फिर आप अगर इस जगह की बात करो, ठीक है, कहाँ पे, ईस्ट और साउथ के बीच में, ईस्ट और साउथ के बीच में अगर मैं बात करूँगा तो ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, साउथ ईस्ट डायरेक्शन, है ना। फिर अगर मैं बात करूं कि हमारा साउथ एंड वेस्ट के बीच में कौन सा डायरेक्शन होगा, तो साउथ एंड वेस्ट के बीच में हमारा साउथ वेस्ट डायरेक्शन बन जाएगा। यहाँ पे देखिए, अगर मैं बात करूं जैसे एक फिगर के थ्रू, किसकी बात की जा रही है, इसी फिगर में बात कर लेते हैं। इसी में देखिए क्या बन जाएगा, जैसे मैं बात करूं कि अब एक होता है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या है, इसका डायरेक्शन कैसे डिस्कस करेंगे, इस चीज़ को समझना है, ठीक है। जैसे आप ध्यान दो, ये हमारा क्या था, नॉर्थ था, ये आपका साउथ था, ये आपका ईस्ट था और ये आपका वेस्ट था, है ना। तो क्लॉकवाइज का मतलब क्या है कि आप सभी लोगों को पता है कि क्लॉकवाइज का सेंस क्या होता है कि हम घड़ी की सुइयों के अनुसार बात करेंगे, है ना। यानी कि घड़ी की सुइयों की जो घूमने की दिशा होती है, जो डायरेक्शन होता है, उस डायरेक्शन में अगर आप चलोगे या टर्न करोगे, है ना, तो उसको हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं। जैसे आपका अगर फेस इन साइड की तरफ है, ठीक है, जैसे आप प्लेन पेपर की तरफ अपना फेस करके बैठे हो, तो हमारा जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, ये हमारा डायरेक्शन क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आप क्या बोलोगे इसे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब फिर इसी को अगर मैं इधर लेके चलूँ, ठीक क्लॉकवाइज का जस्ट अपोजिट, है ना, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये आपका हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। हमने क्या बात कर लिया, एक बार आप फिर से समझिए। मैंने बात किया क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कैसे, जब हम घड़ी की सुई, जैसे कि मान लो कि एक सर्कल बना हुआ है इस टाइप से, ये आपका सर्कल बना है, ठीक है, और यहाँ पे डायल बना है, जैसे 1 2 3, ये आपका 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये आपका क्या हो गया, 12, ठीक है, ऐसे। तो इसमें क्या होती है, घड़ी जो हमारा टर्न करती है, ये ऐसे राउंड करती है। तो जब ऐसे राउंड करेगी तो हम इसे क्या बोल देते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोल देते हैं। और इसी का जब ठीक उल्टा आप बात करोगे इस डायरेक्शन में, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट आपका होता है, उस कॉन्सेप्ट की भी बात कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, एंगल कॉन्सेप्ट।
कौन सा कॉन्सेप्ट होता है भाई? एंगल कॉन्सेप्ट। ओके, देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है जो एंगल कॉन्सेप्ट के नाम से जाना जाता है। ये एंगल कॉन्सेप्ट है क्या, इस चीज़ को समझना है। जैसे आप देखे होंगे कभी कभी, है ना, कि किसी क्वेश्चन में आता है कि एक ए पर्सन है, ठीक है, वो क्या करता है, घड़ी के सुइयों के डायरेक्शन में 90 डिग्री घूम जाता है, घड़ी के विपरीत सुइयों के डायरेक्शन में मतलब एंटी क्लॉकवाइज क्या करता है, 135 डिग्री मूव कर जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम ध्यान देंगे कि करेंगे कैसे, उस चीज़ को समझिए। जैसे ये हमारा बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, हमने आपको क्या बताया कि हम लोग डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। ये आपका नॉर्थ साउथ और इधर आपका ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया। आपको पता है कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट इन सभी के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री एंगल होता है। कितना होता है? 90 डिग्री एंगल होता है। और अगर इन्हीं को मैं जब डिवाइड कर देता हूँ, यानी कि जो पिछला हम लोग बात किए, यहाँ पे आपका नॉर्थ ईस्ट था, ये आपका साउथ वेस्ट था, है ना, ये आपका साउथ ईस्ट था और ये आपका क्या था, नॉर्थ वेस्ट था। तो इनके बीच का जो एंगल फॉर्म्ड होता है वो 45 डिग्री फॉर्म्ड होता है। कितना होता है? 45 डिग्री। इसी 90 को हम डिवाइड कर देते हैं 2 पार्ट्स में, तो ये हमारा क्या बन गया, 45 डिग्री। ये भी कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। ये भी आपका 45 डिग्री और इधर भी हमारा क्या है, 45 डिग्री। यहाँ पे भी कितना बन जाता है, 45 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा बनता है। देखिए कैसे करते हैं, इसमें कुछ जैसे क्वेश्चन आता है, क्या बोलता है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन 145 डिग्री कोई पर्सन मूव करता है, तो कैसे मूव करेगा उस चीज़ को समझिए। जैसे ये आपका फिगर बना हुआ है, ठीक है, नॉर्थ, ये आपका साउथ हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे कोई पर्सन है, अब यहाँ पे कोई पर्सन है, सपोज करो कि क्या करता है, 135 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है। जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 135 डिग्री मूव करेगा तो पहले तो ये 90 डिग्री और फिर इसी का जस्ट हाफ ये 45 डिग्री, तो दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो ये टोटल एंगल आपका 135 डिग्री बन जाता है। और ये जो डायरेक्शन आता है, ये डायरेक्शन आपका साउथ ईस्ट आता है ना। तो यहाँ पे कैसे क्वेश्चन करता है कि अगर कोई पर्सन है जिसका फेस उत्तर की तरफ है ना, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 135 डिग्री मूव करता है, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसकी दिशा क्या होगी, ये चीज़ पूछ लेता है। तो उसकी दिशा कितनी बन जाती है, हमारा साउथ ईस्ट डायरेक्शन बन जाता है। इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि होता कैसे है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, देखिए एक क्वेश्चन है जिस कॉन्सेप्ट की हम लोग बात किए उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। देखो क्या बोलता है, इस चीज़ को समझना है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है कि सोहन मूव फ्रॉम अ पॉइंट ए, ठीक है, कोई सोहन नाम का पर्सन है जो ए पॉइंट से मूव करना शुरू करता है। आपसे क्या बोलता है कि एंड गो टू नॉर्थ डायरेक्शन 5 किलोमीटर। किधर जाता है, नॉर्थ डायरेक्शन में 5 किलोमीटर जाता है। फिर आपसे क्या बोलता है, देन टेक अ राइट टर्न एंड मूव 2 किलोमीटर। क्या बोलता है कि देन टेक अ राइट टर्न लेता है और किधर जाता है, 2 किलोमीटर, एंड अगेन टेक अ राइट टर्न मूव 1 किलोमीटर, और फिर से एक बार राइट टर्न लेता है और 1 किलोमीटर मूव करता है। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ही इज इन विच डायरेक्शन फ्रॉम ओरिजिनल पोजिशन। हमें ये बताना है कि उसका ओरिजिनल पोजीशन से कौन सा डायरेक्शन है, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, इसको आप सॉल्व कर लोगे, है ना। कैसे करोगे, जैसे मैं स्टार्टिंग के पॉइंट बात करता हूँ। जैसे सपोज करो कि कोई एक पर्सन सोहन ए पॉइंट पे है, यहाँ पे है। अब क्या करता है, ये नॉर्थ डायरेक्शन में मूव करता है। तो नॉर्थ डायरेक्शन देखो, आप यहाँ पे ओरिजिनल डायरेक्शन को बना लोगे पहले। ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है, जैसा कि पता है। तो नॉर्थ का मतलब ये हुआ कि पॉइंट ए से हम ऊपर की तरफ चलते हैं। तो कितना बोलता है ये, 5 किलोमीटर। तो आपने 5 किलोमीटर लिख दिया। फिर आपसे क्या बोलता है कि देन टेक अ राइट टर्न। अब देखो राइट टर्न, हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो हमारा जो राइट टर्न होगा वो क्या होगा, किधर होगा, इस साइड में। तो फिर आपसे क्या बोल रहा है कि टेक अ राइट टर्न एंड मूव 2 किलोमीटर।
कितना डिस्टेंस मूव करता है 2 किलोमीटर। तो आप मान लो कि ये राइट टर्न टेक करके 2 किलोमीटर डिस्टेंस मूव किया। फिर आपसे क्या बोल रहा है, कहता एंड अगेन टेक अ राइट टर्न मूव 1 किलोमीटर। फिर से एक बार ये राइट टर्न लेता है और 1 किलोमीटर मूव करता है। तो ये आपका क्या हो गया, 1 किलोमीटर मूव किया, है ना। अब हमसे क्या पूछ रहा है उस चीज़ को समझिए। आपसे पूछ रहा है कि ही इज इन विच डायरेक्शन फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन, ये किस डायरेक्शन में होगा। तो एक पॉइंट ए है, देखिए सोहन यहाँ से मूव करना शुरू किया था और यहाँ पे आ गया, है ना। तो ये हमें कौन सा डायरेक्शन दिख रहा है, आप देख रहे हो कि ये किधर जा रहा, ईस्ट की तरफ जा रहा और ऊपर की तरफ जा रहा। तो ये कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। आप क्या बताओगे, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। सिर्फ हमें इतना ही आंसर करना है, क्या बता देना है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, राइट। ओके फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है आपसे, कह रहा है कि अ मैन फेसिंग ईस्ट ही टर्न 100 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन 145 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन अनदर 135 इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग फ्रॉम द ओरिजिनल डायरेक्शन। आपसे क्या कह रहा है कि उसका जो डायरेक्शन है उसके फेस का, वो ओरिजिनल डायरेक्शन से किधर है, किस तरफ है, ऐसा क्वेश्चन है। तो समझिए करोगे कैसे आप इस चीज़ को समझना हम लोगों को, है ना। जैसे सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ, कह रहा है कि अ मैन फेसिंग ईस्ट डायरेक्शन। किसी भी व्यक्ति का सपोज करो कि फेस, जैसे मान लो यहाँ पे कोई व्यक्ति है, इधर उसका फेस है, ठीक है, समझ रहे हो बात। यानी कि अब अगर मैं इधर उसका फेस होगा तो नीचे की तरफ उसका राइट होगा, ऊपर की तरफ उसका लेफ्ट होगा, ऐसा कुछ। अब आपसे देखो पूछ क्या रहा है, बोल क्या रहा है, समझो। आपसे कहता है कि ही टर्न 100 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। किधर टर्न करेगा, मान लो कि यहाँ पे ऐसे हम डायरेक्शन बना देते हैं, ठीक है, इस तरह से। ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये आपका वेस्ट है, ये आपका ईस्ट है। सपोज करिए कि कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे है ईस्ट में, है ना। अब आपसे क्या कर रहा है कि ही टर्न 100 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 100 डिग्री क्लॉकवाइज। देखो जब ये 90 डिग्री टर्न करेगा क्लॉकवाइज तो यहाँ से मूव करके यहाँ पे आएगा, है ना। फिर 100 तो मतलब 10 एक्स्ट्रा आ रहा, यानी कि ये लगभग यहाँ पे चला आएगा। तो आप ये कह सकते हो कि जब ये 100 डिग्री क्लॉकवाइज चलेगा तो ये इस जगह पे आ जाएगा। तो 100 डिग्री चल गया, ठीक है। कहाँ पे आ गया, ये साउथ और वेस्ट में आ गया। फिर आपसे देखो क्या बोल रहा, अब आपसे कह रहा है कि 145 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। किधर चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि अब यहाँ से ये फिर से रिटर्न होगा। तो पहले तो समझो ये 145 डिग्री की बात कर रहा, तो अगर मैं 100 चलूँगा तो यहाँ तक आऊँगा एक बार फिर से, अब फिर 45, तो 145 बनता है। तो 45 का मतलब क्या हो गया कि ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आएगा, यानी कि यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। आप ये समझो, तो ये कितना बन गया आपका 145 डिग्री, है ना। ये कौन सा डायरेक्शन है आपका, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। फिर आपसे क्या बोला आगे, फिर से कहता है कि देन अनदर 135 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फिर से ये 135 डिग्री मूव करेगा। जब 135 डिग्री मूव करेगा, एक बार फिर से समझो, है ना। जब ये 135 डिग्री मूव करेगा किधर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो अब ये यहाँ से मूव करेगा 135 डिग्री, तो यहाँ पे चला आएगा, यानी कि ये साउथ वाले डायरेक्शन में, है ना। ये आपका आ गया 135 डिग्री, ठीक है, ऐसा। अब देखो आपसे क्या बोल रहा है, अब फाइनली आपसे बोलता है कि विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग फ्रॉम द ओरिजिनल डायरेक्शन। देखिए ओरिजिनल डायरेक्शन तो यहाँ पे था, अब वो यहाँ पे चला आया, तो मतलब कौन सा डायरेक्शन दिख रहा है आपको, तो साउथ। तो इसका क्या आंसर बन जाएगा, साउथ, ठीक है। बात समझ में आ रहा, राइट। ओके फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।